हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, अच्छे से होंगे। परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताने जा रहा हूँ कि 2024 में आप पासपोर्ट कैसे बनवा सकते हैं, आपका पासपोर्ट कैसे बनेगा, पूरा प्रोसेस क्या है पासपोर्ट बनवाने का, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, कौन कौन सी आईडी प्रूफ आपके पास होनी चाहिए, पासपोर्ट ऑफिस विजिट करते समय कौन कौन से पेपर आप साथ लेकर जाएंगे। इसके अलावा पासपोर्ट नियम को लेकर क्या कुछ बदलाव हुआ है वो भी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, और पासपोर्ट अप्लाई करते समय कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है, गलतियां आपको नहीं करनी है जिसकी वजह से आपका पासपोर्ट फंसे ना, आपका पासपोर्ट अटके ना। वो सारी चीज़ें दोस्तों मैं आपको बहुत ही कम समय में इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। इसलिए जो भी लोग पासपोर्ट आने वाले दिनों में बनवाने वाले हैं, पासपोर्ट अप्लाई करेंगे, पासपोर्ट बनवाने के लिए सोच रहे हैं, विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, वहाँ पर जॉब करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है ताकि उन्हें सही जानकारी मिल सके, उनकी हेल्प हो सके। इसलिए ये वीडियो आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसी तरह की हेल्पफुल जानकारी से लगातार जुड़े रहना चाहते हैं, खास तौर पर इंडियन पासपोर्ट, गल्फ वीज़ा और फ्लाइट से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं, तो अभी आप परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए, कोई लेटेस्ट अपडेट हो, तो उसकी सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह पर हमारी मौजूदगी है। तो दोस्तों, पासपोर्ट एक बहुत ही ज़रूरी दस्तावेज है, बहुत ही आवश्यक दस्तावेज है। आपको विदेश में जॉब करनी है, नौकरी करनी है, वहाँ पर काम करना है, या फिर आपको वहाँ पर पढ़ाई के सिलसिले में जाना है, घूमने जाना है, आप अगर विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, वीज़ा वहाँ का हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। कुल मिलाकर कहा जाए तो पासपोर्ट एक बड़ा दस्तावेज है, भारी भरकम दस्तावेज है, जो विदेश यात्रा में खास तौर पर काम आता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि पासपोर्ट आप कैसे बनवा सकते हैं, पासपोर्ट कैसे हासिल कर सकते हैं। तो पासपोर्ट दोस्तों बनवाने का जो पूरा प्रोसेस है वो ऑनलाइन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है पासपोर्ट के लिए, passportindia.gov.in। ये वेबसाइट आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने इस वेबसाइट को ओपन किया हुआ है, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे। तो पासपोर्ट बनवाने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर न्यू रजिस्ट्रेशन का आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आपके पास कोई स्मार्टफोन होना चाहिए, आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हो, आपके पास कोई कंप्यूटर है तो कंप्यूटर से कर सकते हैं, कोई लैपटॉप है लैपटॉप से कर सकते हैं, या कोई चीज़ आपके पास नहीं है तो आप किसी दुकानदार से भी करा सकते हैं जो ऑनलाइन का काम करते हैं, जो फॉर्म ऑनलाइन करते हैं तमाम, चाहे जॉब का हो, पासपोर्ट का हो या अन्य किसी चीज़ का हो, वहाँ से भी आप अपने फॉर्म को अप्लाई करा सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन दोस्तों आपको करना होगा। रजिस्ट्रेशन में आपको अपना नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, इसके अलावा आपका जो भी पासपोर्ट सेवा केंद्र है, यानी जो भी आपका पीएसके है, उसका नाम आपको सेलेक्ट करना है, आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके ईमेल आईडी पर एक लिंक जाएगा, उसको आपको एक्टिवेट कर देना है। एक्टिवेट करने के बाद आपकी आईडी एक्टिव हो जाएगी। उसके बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। ध्यान रहे कि फॉर्म अप्लाई करते समय आप अपने डिटेल्स सही देंगे। आपका जो भी नाम होगा, आपके पिता का जो भी नाम होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका ऑक्यूपेशन, इसके अलावा आपकी वैवाहिक स्थिति, आपका एड्रेस, आपका पिन कोड, आपका पुलिस स्टेशन, ये सारी चीज़ें दोस्तों आप सही से फिल करेंगे। और ध्यान देना है कि आप अगर गलत फॉर्म फिल करते हैं, सपोज दैट आपका 2 एड्रेस है, प्रेजेंट एड्रेस कुछ दूसरा है और परमानेंट एड्रेस कुछ दूसरा है, तो बाद में पुलिस इंक्वायरी में ये चीज़ें फंस जाती हैं और आपका पासपोर्ट रुक जाता है। तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान देंगे। फॉर्म आप फिलअप करने के बाद ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। जो भी आपका पासपोर्ट सेवा केंद्र होगा या फिर POPSK होगा, यानी पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र, जो इस समय कई सारे ज़िलों में ओपन है, यानी बहुत नज़दीकी स्तर पर भी आप पासपोर्ट बनवा सकते हैं। तो अगर आपके ज़िले में आपके आसपास कोई POPSK है, यानी पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र है, तो वहाँ का भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आप अपॉइंटमेंट का प्रिंट आउट ले लेंगे। फिर उसके बाद जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक या अदर डॉक्यूमेंट्स हैं, एजुकेशनल कोई डॉक्यूमेंट्स है, तो इन सारी चीज़ों की आप
फ़ोटोकॉपी करेंगे, अपॉइंटमेंट लेटर के नीचे आप उसको स्टेपलर कर लेंगे और ये सारी चीज़ें आप पासपोर्ट ऑफिस में लेकर जाएंगे। जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट होगा उस दिन पर और उस समय पर आप पासपोर्ट ऑफिस में विजिट करेंगे। ध्यान रहे कि डॉक्यूमेंट्स में अगर आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक है तो ये आइडियल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका फॉर्म आसानी से जमा हो जाएगा। और इसके अलावा आपको ध्यान देना है कि ऐसा ना हो कि आधार कार्ड में नाम कुछ और है, पैन कार्ड में नाम कुछ और है और अगर आप हाई स्कूल पास हैं या इससे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो उस पर कुछ और नाम लिखा हुआ है। आपको ध्यान देना है कि आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें सेम होनी चाहिए तो आपके लिए बेहतर है, आपको पासपोर्ट ऑफिस में दिक्कत ना हो। पासपोर्ट ऑफिस में आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, डॉक्यूमेंट्स को देखा जाएगा। इसके अलावा आपका बायोमेट्रिक होगा, आपका फ़ोटो, फिंगर, सारी चीज़ें पासपोर्ट ऑफिस में होंगी। वहाँ पर जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो 24 घंटे के अंदर आपके संबंधित थाने पर, यानी आपका जो भी पुलिस स्टेशन होगा वहाँ पर पुलिस इंक्वायरी पासपोर्ट ऑफिस की तरफ से भेज दी जाएगी। पुलिस आपका वेरिफिकेशन करेगी, आपका एड्रेस वेरीफाई करेगी, आपको वेरीफाई करेगी कि आप ही आवेदक हैं। वहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे, पुलिस थाने पर भी अपना निवास प्रमाण पत्र जो भी होगा। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स आपने पासपोर्ट ऑफिस में सबमिट किए थे उस डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी आपको पुलिस स्टेशन पर भी देनी होगी। वहाँ पर इंक्वायरी हो जाने के बाद आपकी फाइल ऑनलाइन ही एसपी में ऑफिस में भेज दी जाती है, एडिशनल एसपी ऑफिस में भेज दी जाती है। एडिशनल एसपी की रिपोर्ट फाइनल सबमिशन के बाद जब रिपोर्ट ओके होकर जाती है उसके लगभग 7 से 8 दिन के बाद आपका पासपोर्ट डिस्पैच हो जाता है। यानी ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही कम समय में पूरी हो जाती है। कुल मिलाकर मान के चलें तो 15 से 20 दिन में पासपोर्ट आपके हाथ में होगा जिस दिन आप अपॉइंटमेंट देते हैं उससे। और ये डिपेंड इस पर करता है कि आप पुलिस इंक्वायरी कितनी जल्दी करवाते हैं और सारी जो जांच प्रक्रिया है वो कितनी जल्दी आप करवा लेते हैं। इस तरह से दोस्तों जब जांच हो जाएगी पासपोर्ट, उसके बाद पासपोर्ट ऑफिस की तरफ से आपको आपके पासपोर्ट को डिस्पैच कर दिया जाएगा आपके एड्रेस पर। आपका जो भी एड्रेस होगा उस पर डाक के द्वारा, स्पीड पोस्ट के द्वारा आपके पासपोर्ट को डिस्पैच कर दिया जाएगा और वो पासपोर्ट आपको मिल जाएगा। ध्यान रहे कि आप पासपोर्ट ऑफिस में जाकर हैंड टू हैंड पासपोर्ट को नहीं ले सकते। पासपोर्ट आपको कुरियर के द्वारा, डाक के द्वारा आपके घर पर पहुंचेगा। तो ये दोस्तों है पासपोर्ट बनवाने का पूरा प्रोसेस। इसके अलावा एक जो बदलाव हुआ है वो भी आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप किसी बच्चे का पासपोर्ट बनवा रहे हैं और उसका डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद का है तो बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो ये उनके लिए जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद हुआ है, उन बच्चों के लिए अब बर्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया गया है। तो बहरहाल दोस्तों ये 2024 में पासपोर्ट बनवाने का नियम है, प्रक्रिया है, पूरा प्रोसेस है। इसमें अगर किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन है, कोई बात आपके समझ में ना आई हो या और कोई सवाल है तो वो सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब देने की, या बेहतर हो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। वहाँ पर अगर आप सवाल करेंगे तो वहाँ पर जवाब देना मेरे लिए ज़्यादा आसान होगा बनिस्बत यूट्यूब के। तो बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की हेल्पफुल जानकारी के लिए आप परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियो के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह की हेल्पफुल जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें। गुड बाय।